जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं कुछ बातें करूंगी आप सबके साथ और कुछ अनुभूतियाँ शेयर करूंगी। लेकिन जो प्रॉपरली वीडियोस आते थे पहले की तरह, जो मैं एवरीडे अनुभव सुनाती थी, वो 1 अगस्त से वापस कंटिन्यू होगा। और जो अनुभूतियाँ भी नहीं सुना पा रही हूँ तो उसकी भी मैं बराबर से भरपाई करूँगी बाबा के आशीर्वाद से। यानी मैं सुबह और शाम दोनों टाइम एक्सपीरियंसेस पोस्ट करके जो नहीं सुनाया है तो उसके बदले उस वक्त सुना दूँगी, ठीक है। तो चलिए, आप ये जो डिवोटी हैं, एक उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप अपना कोई अनुभव हमें बताओ। तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये बात है 10 जुलाई की, ठीक है। पहले मैं ये अपना एक एक्सपीरियंस सुना देती हूँ, फिर एक बात है जो आप सबसे शेयर करूँगी, फॉलोड बाय दैट एक और अनुभव आज आप लोगों के सामने प्ले किया जाएगा। बाबा की कृपा बहुत है तो अनुभूतियाँ बहुत सारी हैं। अभी होता क्या है ना कि ऑन 10 जुलाई, मुझे ये डेट अच्छे से याद है उस दिन आई वॉज़ फीलिंग वेरी लो। मुझे बहुत चीज़ें याद आ रही थी और बहुत बुरा लग रहा था। अच्छा, मैंने ये चीज़ पहले भी कई बार शेयर की है ना कि या तो वक्त नहीं मिलता या वक्त मिलता भी है तो भी मैं पास्ट में कभी जाती नहीं हूँ। या मतलब हम सब एक अकेले बैठते हैं तो कुछ बुरी यादें होती हैं ना जिसको हम सोच के और नेगेटिव टॉक करते हैं, तो मैं उसमें नहीं जाती हूँ। ऑफन मैं नहीं जाती हूँ, बट कभी कभी वो दिन नहीं होता है। अब साल में 1-2 दिन तो वैसा होगा ही, जिस दिन आप 3-4 महीने में कभी तो ऐसा दिन आता ही है कि जिस दिन बहुत लो फील होता है, ठीक है। तो उस दिन मैं बाबा से लड़ाई कर रही थी। और अच्छा हाँ, एक बात और बताना भूल गई मैं कि जब मेरे लाइफ में बाबा आए थे ना, वो श्री कृष्ण की कृपा से आए थे। मैं कान्हा जी को बुला रही थी कि आप आओ और देखो ये जो भी हो रहा है, आपको आना होगा और आपको ही बचाना होगा, बिकॉज़ मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो जब मैंने कान्हा जी को कहा था ना कि आप आओ, तो कृष्ण जी ने बाबा को भेज दिया था, ठीक है। उसकी लीला भी बड़ी सी लीला है, वो मैं कभी आप लोगों को सुनाऊंगी। तो खैर चलिए, फिर बाबा आ गए और फिर मैं बाबा में थी। तो उस दिन ना मैं कृष्ण जी से प्रॉपर शिकायत कर रही थी। मैंने ना शिकायत करते करते मतलब, और मैं बाबा से तो एकदम गुस्सा, जिसे कहते हैं एकदम गुस्सा। और शायद ये जो मेरा पेन था ना, ये पेन इसलिए भी होगा क्योंकि एक तो मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो जाने के कारण मुझे कभी उस चीज़ का दुख नहीं हुआ। मैंने मतलब जो फर्स्ट टाइम मैं चली थी, बस उस वक्त मुझे प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मुझे पाँव रखना नहीं आ रहा था। तो उस वक्त मुझे प्रॉब्लम आई थी फर्स्ट टाइम कुछ घंटों के लिए। तो मैं थोड़ा सा रोई थी, बट उसके बाद ना मैंने कोई शिकायत नहीं की। जब मैं पहली बार रोई भी थी ना, तो मुझे याद है मैंने बाबा को कहा था कि बाबा अब आप ही चलवाओगे, और अब जो 21-22 दिन जो ये प्लास्टर को रखना है, 6 हफ्ते बोल दिए थे वो लोग, 6 हफ्ते रखना है, तो या जो भी चेंज करके जैसे भी। तो अब ये ना इस दौरान जो मुझे जैसे भी मेरी जो भी चीज़ें होंगी वो अब आप करवाओगे, मुझे नहीं पता कि मैं अब कैसे करूँगी। तो मैंने वो बाबा पे छोड़ दिया था। लेकिन उस दौरान, उसके पहले मैंने बताया ना, कुछ कुछ चीज़ें हुई, किसी की डेथ हुई, बहुत चीज़ें हुई थी। बट मैं सब चीज़ को ना एक्सेप्ट करती आ रही थी, और जो भी हुआ होगा ना, मैं बहुत चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही थी। मेरे लिए अप्रैल का जो मंथ था ना, वो बहुत ही कह सकते हैं घातक सिद्ध हुआ था। एक संदेश आया था कि तुम्हारे डिसीजंस पर किसी की नौकरी जा सकती है या आ सकती है, और ये मैंने खुद ही बोला था बाबा के आशीर्वाद से। और मैं सोच रही थी कि क्या ही बोल गई हूँ, लेकिन बाद में वो चीज़ मेरे ही ऊपर लागू हो गई थी। और मेरे ही सही बोलने के कारण किसी की जॉब तो नहीं गई, किसी का सब कुछ तो बच गया था। लेकिन सही बोलते हैं ना हम, तो कभी कभी हम बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते। जनरली मेरा कभी कोई ऐसा कुछ होता नहीं है, बट वो वाला समय बहुत ख़राब था। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, उसके बाद भी ना मैंने किसी से शिकायत नहीं करी थी। बस मैं बैठ के ना बाबा के सामने थोड़ी देर रोती थी, एंड रोने के बाद मैं जाती थी। एंड यू विल नॉट बिलीव, जिसने जो मेरे साथ करा था वो उसको लौट कर वापस मिला था। हालांकि मैंने ये भी नहीं बोला था कि उसका बुरा हो या उसके साथ ये हो वो हो, बस मैंने अपने लिए जस्टिस कहा था। मुझे जस्टिस चाहिए, जब मैं गलत नहीं हूँ तो फिर नहीं हूँ, तो मुझे नहीं सुनना कि मैं गलत हूँ। मैंने सिर्फ अपने लिए कहा था, तो वो चीज़ पलट के ऐसी मिली कि
खैर वो जो भी है, इस पे मुझे खुश या अहंकार में नहीं करना चाहती, बस मैं ये आप लोगों को एक लेसन देना चाहती हूँ कि जब हम किसी दुनिया वाले से शिकायत चुगली किसी की करने की बजाय जब हम बाबा के पास बैठकर रो रहे होते हैं ना, तो जो वहाँ से सुनवाई होती है ना, वो जब जज बनकर जो आपकी हियरिंग करते हैं और जो फाइनल स्टेटमेंट वो जो देते हैं ना, उनका जो डिसीजन होता है, उससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता, नेवर। तो वो चीज़ हुई थी, तो शायद तब से लेकर ना बहुत चीज़ें चली आ रही थी। अब देखिए, कहीं ना कहीं तो इंसान हूँ तो फिल हो रहा होगा। तो बस 10 जुलाई की ही बात है, उस दिन मैं खूब रोई, बहुत रोई। लाइक 9 के रात में मैं रो के सोई, 10 को भी ना मैं अंदर से रो रही थी। एंड मैं नहा रही हूँ तब भी रो रही हूँ। मतलब जब भी मुझे अकेले रहने का मौका मिला, व्हेन नोबडी वाज अराउंड, मेरे आंखों से आंसू, ऐसा लग रहा था ना कि अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी तो कुछ लोगों का आना भी था, तो एनी हाउ मैं बस कंट्रोल करी थी अपने आंसू को, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल के बाहर चले गए थे, ठीक है। और मैं बहुत नाराज़, बाबा से तो मैं बहुत नाराज़ थी, और बाबा से तो बात मैं कर नहीं रही थी, और मेरी नाराज़गी की हाइट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैंने उस दिन कृष्ण जी से कह दिया कि सुनो कान्हा, आपको मैंने कहा था कि आप आओ, आप बचाओ, आप आए नहीं, आपने बाबा को भेज दिया, बाबा आ गए, बाबा आके बैठे, और बाबा से मैं कितना प्यार करती हूँ ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हो, मेरे भाव को, क्योंकि नाराज़गी में भी मन से साईं ही निकलता है। लेकिन बाबा मेरी सुन नहीं रहे, और मैं बाबा से भी बहुत नाराज़ हूँ। आप या तो आओ या फिर आप देखो अब क्या करना है, क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। थिंग्स आर गोइंग बियॉन्ड एवरीथिंग। तो उस दिन मैंने कृष्ण जी से जाके शिकायत की, ठीक है। मैंने क्या शब्द बोले थे वो तो मैं नहीं बोल सकती यहाँ, मतलब बैड वर्ड्स नहीं बोली थी, मतलब कुछ अब्यूज़िव या वैसा कुछ नहीं बोला था, बट जो मेरा था, जो चीज़ें, उसको मैंने मतलब बहुत स्ट्रिक्टली कहा था मैंने, और बाबा से भी कहा कि आज क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन दुख है अंदर, ये आपको भी पता है, और ये नहीं होना चाहिए था, ये निकल जाना चाहिए था, बट वाई इज़ इट इनसाइड। मुझे तो फ्रैक्चर भी हुआ तो भी मैं एक पल के लिए भी दुखित नहीं हुई। मतलब जो लोग मेरे साथ हॉस्पिटल गए थे, या जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरी फैमिली है, वो मेरे से ज़्यादा, मतलब अगर 1% भी किसी इंसान को अगर चोट लगे तो उसको 1% भी दुख होता है ना, मुझे वो भी नहीं था। ये बाबा की कृपा थी, टच वुड। तो मुझे उस चीज़ का भी दुख नहीं था। मैंने ये बोला, मैंने वो भी एक्सेप्ट किया बाबा, पर उसके लिए भी मैं नहीं लड़ाई कर रही हूँ। क्यों लड़ रही थी वो बाबा जानते हैं। और जो व्हाट्सएप पे पूछने आएंगे तो मैं उनको बता देती हूँ, बहुत लोगों को फिर लगता है कि क्या सुयशी और इन अ बैड रिलेशनशिप, मेरा रिलेशन सिर्फ बाबा के साथ है, दूसरा कोई बंदा मेरी ज़िंदगी में नहीं है, ठीक है। ये मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि फिर कुछ लोग पूछने आ जाते हैं और पूछना कोई गलत बात नहीं है, आप केयर करते हो इसलिए पूछ रहे हो, पर मैं यहीं पे बता दे रही हूँ ताकि आपके मन में कोई चिंता, कोई डाउट ना हो, और आप इस वीडियो को पूरा और आराम से सुने, क्योंकि आज जब मैं बोल रही हूँ तो खूब सारी बातें बोल जाऊँगी, और पता है अभी फ्लो में होने वाला है। तो खैर, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मेरा रोना शांत नहीं हुआ। अच्छा, जब मेरा रोना शांत नहीं हुआ तो मैं दोपहर को थोड़ी देर सोने के लिए चली गई, क्योंकि डॉक्टर ने ऑलरेडी कह रखा था कि आराम ज़्यादा करना है, और पैर को तो खैर मोबिलाइजेशन एकदम बंद था। तो फिर मैं जब सोई हुई थी, तो क्योंकि मैंने कृष्ण जी से शिकायत करी थी, अब देखिए मैंने कान्हा से शिकायत करी, और उसके बाद क्या होता है कि मेरे सपने में, क्योंकि वो दिन मेरे लिए एकदम मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड था, कहाँ से इतना दुख था ये मुझे नहीं पता, पर सब निकल रहा था, बुरी तरह निकल रहा था। उसके बाद जब मैं कान्हा जी के मैं सोई ना, तो मैं सपने में क्या देखती हूँ ना, एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बच्ची ना मेरे सपने में आती है, एंड उसका एक फेस था जो क्लियर फेस था, उसके अलावा उसकी बॉडी क्लियर नहीं थी, ठीक है। वो एकदम धुंधली सी थी उसकी बॉडी, पता नहीं उसके बॉडी का उसका कोई शेप नहीं था, बस उसके चेहरे का था। एंड आई टेल यू रियली, वो सपने में आती है, वो कुछ इतनी प्यारी बातें करती है, और कुछ वो ऐसे राइमिंग वर्ड्स बोली थी ना कि मैं नींद में हंसी हूँ, क्योंकि मैं रियल में हंस नहीं रही थी, तो मैं नींद में हंसी हूँ। और मैं मतलब मुझे अच्छे से याद है, मैंने उस मोमेंट को ना एकदम नींद में भी कहते हैं ना, जैसे आप इंजॉय करते हो उस मोमेंट को, क्योंकि वो इतना फ़नी मोमेंट था, मैंने हंसा है। और फिर मैंने उसको पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मेरी जो लाइफ है ना वो एंड हो चुकी है, मैं मर चुकी हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ऐसा है ना
कि आप ना हंसते रहा करो, अगर आप नहीं हंसोगे ना तो मैं वापस आऊँगी। ओके, उस आत्मा ने मुझे वो कहा, उस सोल ने मुझे वो चीज़ कही, और फिर वो सपना जो है फिर वो टूट गया और मैं उठ गई। ठीक है, उठने के बाद फिर से आँखों में आंसू थे, फिर से रोना था, फिर से वही बेचैनी थी, पता नहीं किस चीज़ का दुख था। लेकिन फॉर अ मोमेंट आई रियलाइज्ड कि मैंने ना जो पूरे साल नहीं किया है ना, वो मैंने रो रो के रात से आज तक हद कर दी है। और शायद इसलिए जो है उस आत्मा को मेरे पास भेजा गया था कि वो मुझे हंसा तो दे। हंसाया उसने मुझे, और मुझे याद भी था, मुझे उठने के थोड़ी देर तक याद था कि उसने क्या बोला, पर अब मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक है कि उसने क्या बोला। मैंने कहीं कुछ लिखा नहीं है इसलिए याद नहीं है, शायद वो सिर्फ मेरे लिए होगा इसलिए मुझे याद नहीं है। बट उसके बाद जो है ना, उस चीज़ ने मुझे वो तो रियलाइज़ करवाया, बट सेकेंड पर्सपेक्टिव भी रियलाइज़ करवाया कि मैं क्यों रो रही थी। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, जो मटीरियल प्रॉब्लम है, राइट, इस मटीरियल लाइफ, इस प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स के कारण मैं रो रही थी। तो मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण को पुकारा था, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो जो आत्मा है उसने तो अपनी लाइफ भी पूरी नहीं करी, पर वो जिस जहाँ में है, जहाँ पे है, वो वहाँ खुश है। उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। वो एक छोटी सी बच्ची थी जिसका आते ही मौत हो जाता है, वो अपनी ज़िंदगी पूरी कर ही नहीं पाई थी। तब ना मुझे ये रियलाइज़ हुआ, जब मैंने ये आत्मा वाली चीज़ से कनेक्ट करा ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कृष्ण जी मुझे कुछ बता रहे हैं। अच्छा, खैर वो क्या बता रहे हैं ये मैं बाद में बताती हूँ, थोड़ी ही देर में। अब उसके बाद आते हैं, फिर भी मैं हंसी, चीज़ों को एक्सेप्ट किया, लेकिन मैंने कहा कि आप मुझे ना ऐसे मना नहीं सकते हो, मतलब मैं नहीं मानने वाली हूँ। मैंने यही कहा कि मेरे अंदर दुख है, उसे निकालो और बाहर करो। आई डोंट नो कितने चीज़ों का कहाँ कहाँ दुख है। शायद कभी कभी ये भी ज़रूरी है कि जो दुख है हमें वो भी मनाना पड़ता है, और मैंने नहीं मनाया। मैंने हर चीज़ को आपका मतलब सोचकर कि वो आपने अच्छा किया है, मैंने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया। पर शायद आज मैं कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ, और ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो वो मतलब एक होता है ना कि एकदम इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाना कभी कभी, बस वही हो गया था। क्योंकि जब रियलिटी में कुछ चीज़ें हुई थी जहाँ मुझे रोना चाहिए था, वहाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं खुश। जब भी कोई प्रॉब्लम रियल में होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, बाबा की कृपा से खुश रहती हूँ। पर साल में 1-2 दिन ऐसा आता है जब, या 3-4 महीने में एक आध बार ऐसा होता है जब हम बहुत चीज़ों को कैरी कर रहे होते हैं, तो वो कभी कभी निकल जाता है। और मैं जनरली कैरी नहीं करती हूँ, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये भी एक लीला ही चल रही थी, कि इस तरह से मेरा रोना और मेरा मन ना एकदम बेचैन, जिसे कहते हैं ना बुरी तरह से बेचैन, कि वो शांत नहीं हो रहा है। वो किसी चीज़ मतलब कुछ मिलेगा ना तभी वो शांत होगा, उसके पहले वो नहीं होगा। उसके बाद शाम 5 बजने में 10 मिनट थे, 4:50 हो रहा होगा, 4:50। नहीं सॉरी, 5:50 हो रहे थे, 6 बजने को था। उसी वक्त डोरबेल रिंग होता है, और जब गेट पर गई मम्मा, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकती थी, तो वो एक पार्सल लेकर आती हैं, एंड वो पार्सल आया हुआ होता है शिरडी से। उस पार्सल के अंदर बाबा की फ़ोटोज़ होती हैं, 4 पैकेट बाबा की उदी होती है। उसके अलावा गुरु पूर्णिमा पर जो एक डिवोटी थे जिनका मैंने कुछ अनुभव सुनाया था, उनको मिला हुआ वो जो वहाँ पर काजू प्रसाद था, वो मेरे पास आया, प्लस बाबा की समाधि का मीठा प्रसाद मेरे पास आया। उसके अलावा बाबा की एक डायरी थी उसमें, ठीक है। एंड यू विल नॉट बिलीव, जैसे ही मैंने उस प्रसाद को अपने मुंह पर लिया ना, मेरे अंदर से कुछ निकल के बाहर गया। मतलब वो जो पेन था ना, एकदम से मैं शांत हो गई, एकदम शांत, जिसे कहते हैं ना एकदम शांत हो जाना। मतलब कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही जो 2 दिन पहले जो एकदम नॉर्मल थी, 1 दिन पहले भी दिन भर जो नॉर्मल थी, वही नॉर्मल। कुछ नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इससे पहले इतना ज़्यादा मैं अंदर से परेशान थी या इतना रोया, ये क्या हुआ। तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ ना कि जो हमारी सोल होती है ना, उसे तो क्या चाहिए, उसे तो वो एनर्जी, वो जो ऑरा है, वो गॉड का वो जो ऑरा है, उसके कांटेक्ट में रहना पसंद है, राइट। तो जब वो आ रहा था तो मेरा मन बेचैन हो रहा होगा, क्योंकि उसे उससे मिलने का इंतज़ार था,
और इसलिए मैं रो रही थी। एंड जिस मोमेंट मैंने बाबा की फ़ोटो को देखी, जिस मोमेंट मैंने वो उदी प्रसाद उसी वक्त मैंने ग्रहण किया, और जिस वक्त मैंने वो मीठा प्रसाद लिया मेरा मन शांत हो गया, क्योंकि बाबा का आना लिखा होगा और इसलिए मेरे अंदर वो तड़प होगी और इसलिए वो उस तरह से निकल रही थी। और बाबा जब आते हैं तो आने के पहले सारे जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, वो एक साथ गैदर हो जाते हैं कि उनके चरणों में फिर वो चले जाएं, ताकि हम उस इमोशंस के कैदी ना रहें, उन भावनाओं के कैदी ना रहें। और वही चीज़ मेरे साथ भी हुई, तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी। ठीक है, उसके बाद मन पूरी तरह शांत हो गया, सब कुछ सही हो गया। तो सबसे पहले ये तो मैं आपको कृपा बता रही हूँ बाबा के प्रसाद का, ठीक है, क्योंकि जो हम आपको वो जनरली जो कृपा यहाँ पर शेयर की करते हैं वो भी बाबा की कृपा से, जिसमें कि किसी को कोई पेन है या किसी को जॉब चाहिए, वो सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें या जो बॉडी में चीज़ें वो उसका सुनाते हैं। बट ये जो मेंटली जो परेशानी हो रही थी और बाबा के प्रसाद से कैसे वो शांत हुई, ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, मेरी खुद की अनुभूति। और इसके बाद जो है वो जो आत्मा आई थी, अब उसकी बात करती हूँ। तो जब आप श्रीमद् भागवत गीता का उस ग्रंथ को पारायण करेंगे तो फिर आप ये रियलाइज़ करेंगे कि उसमें श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि आत्मा जो है ना वो कभी मर नहीं सकती, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। यू कैन जस्ट, जो बाहर से वो जो आत्मा है वो अलग अलग वस्त्र धारण करके आती है, यानी अलग अलग बॉडी में आती है अपने कर्मों के अनुसार, बट वो आत्मा जो है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, कोई इंसान मरता है यानी कि उसकी शरीर काम करनी बंद हो गई, बट उसकी जो सोल है वो तब पहले भी थी, उस वक्त भी है और उसके आगे भी रहेगी। ठीक है, तो मुझे फिर ये रियलाइजेशन, और मैंने कृष्ण जी को कहा था आप आओ आके बताओ। तो कृष्ण जी जो है वो अपनी श्रीमद् भागवत गीता के ही किसी लेसन को मुझे बता रहे थे कि तुझे अगर किसी के खोने का भी दुख है ना तो वो भी एग्जिस्ट है, उसका भी एग्जिस्टेंस है, बस एक बॉडी के फॉर्म में नहीं है बट एक सोल के फॉर्म में है। और वो जिस बच्ची को मेरे सामने लाकर रखे थे, और जो बच्ची थी उसने तो बहुत थोड़ी सी अपनी लाइफ पूरी करी थी जो वो अपने कर्मों से प्राप्त करी थी, और उतने में ही चली गई। और मुझे दुख इस बात का था कि उसके जाने से उसके पेरेंट्स और रिलेटिव्स को कितना दुख होगा। उसके जाने का दुख मुझे कम था। तो इससे फिर कृष्ण जी ने मुझे ये भी समझाया कि तू जिसके जाने का दुख मना रही है उसने तो इसकी तुलना में बहुत सारी ज़िंदगी, मतलब इसके तुलना में तो उसने बहुत कुछ देखा ना, बहुत समय जिया ना, तो अभी बस करना, शांत हो जा। और वो है, उसका एग्जिस्टेंस है। तो फिर ना मतलब ये जो लीला हुई इसके माध्यम से ये भी हुआ कि हम चाहे श्रीमद् भागवत गीता का कितना भी क्यों ना पाठ करते रहे, पर हम इंसान हैं, हम कभी कभी चीज़ों को भूल सकते हैं, दिमाग से वो मिस आउट हो सकती हैं, या फिर जब अपने ऊपर चीज़ें आती हैं तो हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते। तो फिर उस वक्त जो है बाबा ने या कान्हा जी ने, जिनको भी कह लीजिए, दोनों की कृपा से, दोनों एक ही हैं, तो फिर उस ऊपर वाले की कृपा से फिर जाकर मैं शांत भी हुई। फिर मुझे चीज़ें वापस से आराम से समझ में आना भी शुरू हुआ, और फिर से मैंने जैसे पहले थी फिर वैसे ही नॉर्मल हो गई। बट मैं यही बता रही हूँ इस अनुभव के माध्यम से कि कैसे बाबा ने मुझे संभाला और कितनी कृपा है उनकी उदी में कि वो आप जितना भी आपका दुख है ना वो निकल जाएगा बाहर। द मोमेंट हम उदी हमें स्पर्श करती है ना, यानी बाबा स्पर्श करते हैं। सोचो बाबा का जो चरण हो, सिर्फ मैं चरण की बात कर रही हूँ, पूरे बाबा की नहीं, बाबा की सिर्फ जो सोल ऑफ द फूट होता है, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ मैं, पूरे पाँव की भी बात नहीं करी, बस वो जो क्या बोलते हैं इसे तलवे की बात कर रही हूँ, वही होता है ना, हाँ ठीक है, उसका एक हल्का सा जस्ट एक छोटे से हिस्से का स्पर्श हो जाए तो क्या से क्या हो जाएगा बताइए। इमेजिन करिए बाबा आपके सामने बैठे हुए हैं, वही शेडी वाला एज है, और एक छोटा सा उनके पूरे उस सोल में एक छोटे से पार्ट का ज़रा सा स्पर्श मिले तो क्या कृपा बरसेगी। आपने भगवान को टच करा, वही कृपा उदी की है। और फिर उदी तो इतनी सारी मेरे पास आई थी, तो फिर सोचना क्या था। अच्छा, मेरे मन में ये चीज़ भी था, जनरली क्या होता है ना कि मेरे पास शिरडी की उदी होती है, तो वो मैं जो शिरडी समाधि मंदिर वाला टैग वाला रहता है, तो फिर वो मैं जो डिवोटीज़ को ज़रूरत होती है मैं जनरली उन्हें दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो नए नए डिवोटीज़ होते हैं उनके मन में ये रहता है कि उदी तो काम करेगी जो सिर्फ शिरडी समाधि मंदिर वाली होगी। तो मैं जो मेरे मंदिर में यहाँ पर लोकल जो साई टेम्पल है वहाँ मिलता है, मैं
यहीं पे जो ऊदी मिलती है मेरे लिए वही ऊदी है, मैं वही यूज़ करती हूँ। वो प्रसाद यूज़ नहीं कर सकती हूँ मैं, उसी प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट जो लोग न्यू हैं या कुछ लोगों को विश्वास सिर्फ समाधि मंदिर की ऊदी पे है, जिससे मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। कभी मेरा भी माइंडसेट वैसा था, और सबको अलग अलग तरह से बाबा अलग अलग चीज़ें बताते हैं, कृपा अलग अलग होती है, कारण अलग है जो मैं भी नहीं समझ सकती। तो फिर इसलिए ना वो जो समाधि मंदिर वाली ऊदी है वो मैं जनरली डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। पर मेरे माइंड में वो चीज़ इस बार आई कि नहीं, इस बार जो ऊदी आई है ये मैं किसी को ये मैं कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने जा रही, ये प्रसाद तो मैं खुद ही ग्रहण करूँगी। एकदम फिक्स था माइंड में, और मैंने उस प्रसाद को बराबर ग्रहण भी किया। और सुबह शाम जैसे हम ऊदी जल लेते हैं ना, ठीक उसी तरह मैंने वो शिरडी वाली ऊदी को भी ग्रहण करना शुरू कर दिया। मैंने बोला ना, इस बार मैं किसी को नहीं देने जा रही हूँ, इस बार ये मेरे पास ही रहेगी, ये मेरे लिए ही आई है, क्योंकि शायद चीज़ें इतनी ज़्यादा होंगी जिसके लिए उसकी ज़रूरत होगी। तो फिर ये चीज़ भी हुई, और इसमें बहुत कृपा है बाबा की ऊदी में। वो आपके सारी पेन को भी बाहर निकाल सकता है। देखिए, अनुभूतियाँ बहुत सारी सुनाती हूँ, जिसमें बाबा की कृपा से सुनाती हूँ, जिसमें कि वो जो डिज़ीज़ है वो क्योर हो रहा है, किसी की इच्छा है वो पूरी हो रही है, किसी के रिलेशंस हैं वो बच जा रहे हैं, बहुत सारी सुनाती हूँ। पर ऐसी भी कृपा होती है ऊदी की, यही बताना चाह रही थी मैं। और जब आप सच्चे हृदय से बुलाओगे तो भगवान आते ज़रूर हैं, ये भी बताना चाह रही थी। और पता है, कभी कभी मेरी इच्छा होती है कि मैं श्रीमद् भागवत गीता के बारे में भी आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूं, लेकिन फिर हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। प्लस ये बाबा का चैनल है, बाबा के लिए है, बाबा को डिवोटेड है, तो सबके एक्सपेक्टेशंस उसी हिसाब से हैं। लेकिन एक बात बोलूँगी, मैं हमेशा बोलूँगी कि आप श्रीमद् भागवत गीता अगर मुमकिन हो तो उसे पढ़िए ज़रूर, उसमें कृपा बहुत है। ठीक है, वो आपको लगेगा कि वो बाबा के ही शब्द हैं, पर ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता सबसे बाबा पढ़वाते भी नहीं हैं। जिनसे उनकी इच्छा होगी, जब परमिशन देना होगा वो तभी पढ़वाएंगे। क्योंकि जो हमारे यहाँ पटना में ना महावीर मंदिर है, तो फिर वो काफ़ी बहुत ही फेमस टेम्पल है, बहुत आशीर्वाद है। तो वहाँ पर ना वो जो गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो बुक्स आती हैं, ग्रंथ होते हैं, मैं ग्रंथ को यहाँ पे बुक्स कह रही हूँ समझाने के लिए, प्लीज़ मेरे वर्ड्स को माइंड मत करिएगा, और कान्हा जी माफ़ करना। तो फिर जो बाबा की कृपा से ना मैं वहाँ से बड़ी वाली श्रीमद् भागवत गीता जी लेकर आई हुई हूँ। तो फिर वो मेरे पास हैं बाबा की कृपा से, और आज से नहीं, पिछले आई गेस 4-5 सालों से है। तो मैं उसे धीरे धीरे करके पढ़ती जाती हूँ जब मौका मिलता है। ठीक है, बट मुझे था ना कि नहीं, मुझे एक बार इसे, और मुझे सुनना है, ठीक है, बट एक बार खुद से पढ़ना था। क्योंकि जिन लोगों को पढ़ने की आदत है तो वो चाहेंगे कि हम एक बार पढ़ें, क्योंकि पढ़ने पे हमें कुछ चीज़ें अलग, पहले आप एक बार पढ़ लो, फिर जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही वो आप सुनने जाओ, या फिर आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो मुझे पढ़ना था, बट वो इतनी ज़्यादा 3-4 हज़ार पेजेस हैं, तो वो एक बार में तो फिनिश नहीं हो सकती है, इतना आसान नहीं है। और बराबर ये नहीं है मैं उसके लिए सुबह 4 बजे उठना और उठकर उसे पढ़ना, ठीक है। तो ये आशीर्वाद बाबा जी ने ही दिया था। जब बाबा लाइफ में आते हैं तो वो पता नहीं, जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉसिबल होती है उसे पॉसिबल करते हैं, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे, और उसमें इतनी चीज़ें हैं ना कि उसे शायद 10 बार भी पढ़ूँ ना तो भी उसे ग्रैस्प करना बहुत धीरे धीरे ग्रैस्पिंग पावर है। और सारी चीज़ें तो उसकी हम नहीं ही समझ सकते हैं जितना कान्हा जी और जितना हमारे बाबा जी समझाएं, बट वो था कि उसे पूरा पढ़ना, उसे समझना, उसे एक समय पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से याद रखना मुश्किल था। सो बाय बाबाज़ ग्रेस ना मुझे फिर जो वो वहाँ की एक छोटी सी श्रीमद् भागवत गीता का, जिसमें ना बहुत अच्छे से पहले मीनिंग है और उसके बाद उसके श्लोक लिखे हुए हैं, बहुत ही अच्छे वे में लिखा हुआ है। जस्ट पता है 20 रुपीज़ में मुझे वो मिली, वो बुक मिली। तो फिर बाबा जो है वही पढ़वाना शुरू करवा दिए थे। वो तो पढ़ती ही हूँ, और ये भी बाबा पढ़वा रहे थे, और पढ़वाते पढ़वाते कब मन शांत हो गया पता ही नहीं चला। तो ये जो अनुभूति है ना, ये कृपा बाबा की है। बाबा की विशेष कृपा के कारण मैंने श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ा या पढ़ रही हूँ, और साथ ही साथ जो है वो ऊदी जो है उसका आशीर्वाद मुझे मिला, मन शांत हो गया। और
यही बात है, ये हम सबको रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आप लोगों को, कि जो भी इंसान है ना, चाहे हम कितनी भी स्पिरिचुअल टॉक्स क्यों ना कर लें, कितनी ज़्यादा भी, पर हैं सभी इंसान। एंड देयर इज़ अ, ठीक है, बाबा और हम अलग नहीं किए जा सकते हैं, गुरु और शिष्य, लेकिन फिर भी गुरु को गुरु और शिष्य को शिष्य कहा जाता है। एक बहुत थिन लाइन, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन गैप, पर वो गैप है और वो हमेशा रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। जो मेरे पास आते हैं कि मेरे लिए आप एक संदेश पढ़ के एकदम से बता दो, तो वो नहीं हो सकता। ये जो संदेश आया है, कैसे आ रही है, कैसे क्या हो रहा है, डिस्क्रिप्शन पढ़िए, कभी आपको कहानी मालूम हो जाएगी इस संदेश की। ये संदेश बस जो दिल में आता है, जब जैसा मन होता है, बाबा के सामने बैठती हूँ, जो मुंह में आया वो बोल दिया। ऐसे ही ये संदेश रिकॉर्ड्स होके रखे रहते हैं। कब कौन सा जाता है बाबा जाने, मुझे नहीं पता। कभी अच्छे मूड में बोला होगा, कभी बुरे मूड में, कभी अच्छे हेल्थ में, कभी बुरे हेल्थ में, कैसे क्या, और उसमें भी गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि वो मेरे द्वारा बाबा के आशीर्वाद से की गई हैं। पर ऐसे पर्सनली आप किसी से वो नहीं करवा सकते हो, क्योंकि वो जो है ना कृपा करने वाले, वो बाबा ही हैं। और वो मैं क्या, कोई इंसान नहीं हो सकता। हम ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, हम प्रेयर्स कर सकते हैं, बट उसके आगे नहीं। उसके आगे जो भी करना है, जो फाइनल, जो कहते हैं ना फाइनल हियरिंग होनी है, जो फाइनल ब्लेसिंग मिलनी है, वो बाबा ही दे सकते हैं, वो कोई और नहीं दे सकता। इस एक्सपीरियंस को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि एक तो बाबा की उदी, बाबा की कृपा, और दूसरा ये कि हर समय स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी नहीं है। मैं ये अनुभव खुलकर इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको बुरा लगे, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को अकेला तो नहीं महसूस करोगे जब आप, बट ऐसा हो सकता है कि आपको किसी चीज़ का दुख हो, तो उस दुख को व्यक्त करना है, उसे बाहर निकालना है, अंदर नहीं रखना है। जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज़ या मास्टर्स होते होंगे, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं वो सब कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नरेशन करके जाती हूँ। यहाँ पर एक नरेटर हूँ, जो अनुभूतियाँ आती हैं उसे सुना के जाती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। पर जो होते होंगे, मैं सोचती हूँ कभी कभी कि क्या जो इतनी भक्ति करते हैं उनको बुरा नहीं लगता होगा, और जब उनको लगता होगा तो वो कैसे रिएक्ट करते होंगे। तो बस यही बात है, आप रिएक्ट कर सकते हो, आपके पास राइट है। आप भगवान की पूजा करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में दुख है तो आप उसे पालते जाओगे और आप ये कहते जाओगे कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आपको उसे निकालना है। नहीं निकालोगे तो वो एक ना एक दिन निकलेगा। आउटबर्स्ट होता है तो लेट दैट ऑल्सो फ्लो, उसको भी बाहर निकलने दीजिए। मुझे तो अब ये लग रहा है ना कि मुझे जिन प्यारी सी डिवोटी का अनुभव सुनाना है, पूरे 27 मिनट मैंने बोल दिए हैं, और अब मैं इसी ऑडियो में सुनाऊं या अगला ऑडियो बनाऊं। लेकिन अब क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मैं इसी ऑडियो में एक और अनुभव सुनाने वो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि अगर मैं सुनाऊं तो अच्छा लगेगा, बट ट्रस्ट में उनकी वॉइस बहुत प्यारी है, तो अब मुझे लग रहा है कि उनकी ऑडियो को मैं एडिट करके लास्ट में डाल दूँगी। लेकिन उसके पहले मुझे एक बात और कहना है आप सबसे। बहुत सारे डिवोटीज़ जो हैं वो किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए बाबा से प्रेयर करते हैं कि वही मेरी पत्नी बने, वही मेरा पति बने, मतलब वही मेरा जीवन साथी बने, ठीक है। और उसमें जो भी कमियां हैं बाबा उसको पूरा ठीक कर दो और ठीक करके मेरे पास भेज दो, क्योंकि मुझे उसी के साथ करना है। क्यों करना है, मेरा सवाल है वाई। जब बाबा आपको दिखा रहे हैं कि उसमें ये चीज़ें गलत है या ये चीज़ें इतनी ख़तरनाक है कि भविष्य में और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, वो आपको सावधान कर रहे हैं, आप और कह रहे हो कि ठीक करके भेज दो। जहाँ वो मना करते हैं वहाँ आप और गड्ढे में कूदना चाह रहे हो। उसके बाद जब चीज़ें और वर्स हो जाएंगी ना बाद में, तो फिर क्या होगा, आप उन्हें ही ब्लेम करोगे कि हमने तो उनका ही आशीर्वाद लेकर किया था। आप जाओगे मंदिर लास्ट में, तो फिर लास्ट में वही होता है ना कि जब एक बच्चा ज़िद ही कर देता है कि नहीं मुझे ये करना ही है, पेरेंट्स को पता है ये गलत है या ये बहुत रिस्की है, फिर भी लास्ट में वो हाँ कर ही देते हैं कि ठीक है आपको मंदिर वो बुला ही लेंगे। लेकिन फिर जो कर्म का चक्र है उससे तो बच नहीं पाएंगे ना आप। फिर वो इंसान आपके साथ जो भी करेगा उसके लिए बाबा को ब्लेम मत करिएगा। ये बात मैं किस लिए और क्यों कह रही हूँ ये समझ रहे होंगे जो लोग। मैंने ना एक्चुअली एक ही इंसान को गुस्से में ब्लॉक कर दिया मेरे लिए बड़ी बात है ब्लॉक कर देना। जनरली ब्लॉक करती नहीं हूँ, मेरे पेशेंस की सीमा बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 पेशेंस के बाद जाके ऐसा होता है। एक्चुअली बात ये है ना कि जब आपको पहले से दिखाया जा रहा है,
मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया था क्योंकि मुझे मैसेजेस देखकर बहुत गुस्सा आया था। व्हेन यू ऑलरेडी नो कि वो कोई इंसान अच्छा नहीं है, ठीक है, तो जिनको मैंने ब्लॉक किया है उनको मैं यहाँ पे रिप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ना मैसेजेस पढ़ने के बाद मेरे दिल में ये भी नहीं आया कि मैं ऑडियो भी भेजूँ। बस बहुत 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 मेरा तो दिमाग ही हिल गया। जब आप जानते हो कि सामने वाला इंसान इस हद तक जा सकता है कि आपको अब्यूज़ कर सकता है, फिर आप बाबा से ये कह रहे हो कि उसके मन को पलट दो, उसको अच्छा बना दो और उसको मेरी ज़िंदगी में भेज दो, जबकि बाबा आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि बेटा तू एक्सेप्ट कर, जो चीज़ें जैसे हैं उसे पहले तू एक्सेप्ट कर। नहीं हो रहा है तो एक्सेप्टेंस के लिए मेरे पास आ कि बाबा मैं उसे ही पसंद करता हूँ या करती हूँ और मुझसे ये एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है कि मुझे उसके बिना रहना पड़ेगा, आप मेरी हेल्प करिए। यहाँ आपको ये करना है, बल्कि आप उल्टी चीज़ें कर रहे हो, बाद में जो होगा उसके लिए। तो मेरे पास वैसे क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं है, ठीक है, और वैसे रिलेशंस के लिए मेरे से प्रेयर्स नहीं हो पाएंगी। मैं बिल्कुल साफ बोल रही हूँ, बुरा लगेगा तो माफ़ करिएगा, हालांकि मैं कोई गलत बात नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप जानते हो कि कोई इंसान गलत है, बुरा है, या उसके अंदर इतनी बुराइयाँ हैं कि वो सुना है ना, नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंजेस, जब वो वाला हाल है तो आप गड्ढे में खुद कूदने के लिए तैयार हैं। मैं प्रेयर नहीं कर पाऊँगी, आई एम सॉरी। तो ये ऑडियो मैं सभी के लिए बना रही हूँ। आप जो चीज़ मांग रहे हो पहले एक बार देख लो, सही चीज़ मांग रहे हो या गलत चीज़ मांग रहे हो। कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। बाबा अपने बच्चों को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं डालना चाहते। वो हमें बेस्ट देना चाहते हैं और हम है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। इसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है हमारी और बाबा की। तो इसीलिए जो वो दे रहे हैं ना, वो बहुत बेहतर दे रहे हैं और वो लीजिए, ना कि वो लेने जाइए जो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, कि हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको सच में दिल से प्यार हो जा रहा है। कभी कभी ना आपकी बुद्धि आपको घुमा घुमा के ना इमोशनल ब्लैकमेल करती है, जिससे आप प्यार समझते हो और फिर एकदम से आप जो आपके साथ जैसा भी कर रहा है, पता है कभी कभी एक आध मोमेंट पर हमें ऐसा लगता है ना कि कोई बात नहीं, हम इसकी सारी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, कोई डांट दे मार दे कुछ भी कर दे, हम सब सहने को तैयार हैं, हर हाल में सह लूँगा। वो सॉन्ग भी है ना कि जो भी होगा मैं सब कुछ, मतलब हम जो टीवी सीरियल म्यूज़िक सुनते हैं वो हमको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर चुका है कि हम एक मोमेंट पे ये सोचते हैं कि यार इसके लिए दुनिया से लड़ जाना है, अगर इसको पाने के लिए मुझे इस इंसान की जो भी है, ये जैसे भी मेरे साथ बिहेव करे सब स्वीकार है, क्योंकि मेरा इतना मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत जो है वो इसे बदल देगी। तो प्लीज़ जस्ट अ सेकेंड रुकिए ज़रा यहीं पर और एक बात और सुनिए। ये ना आपकी बुद्धि आपको घुमा रही है। आप अपने सच्चे दिल से पूछो ना, तो फिर उसके बाद ये होता है कि फिर उसके बाद आपको वॉयलेंस आपके साथ फेस करना पड़ता है। मतलब मैं एक नॉर्मल केस बता रही हूँ, मैं आपको नहीं कह रही, किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, बट एक नॉर्मल बता रही हूँ, नॉर्मल बात कर रही हूँ। फिर क्या होता है, ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे लोग ने कर तो लिया लव मैरिज, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डिवोर्स हो रहा है। मैंने मेरा आंखों देखा हाल है, ऐसे कई केसेस है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो प्यार कहाँ चला गया जो पहले था। उसके बाद वो वॉयलेंस में बदल जाता है, हेट्रेड में बदल जाता है, सफरिंग्स में बदल जाता है, खुद भी परेशान, सामने वाला भी परेशान। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि जो भी चीज़ की आप प्रार्थना कर रहे हो ना, अपने दिमाग से सोच समझ के प्रार्थना करिए कि क्या वो चीज़ आनी सही है या गलत है। आप जो मांग रहे हो और जो आप कह रहे हो कि मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ, आपकी सहन शक्ति कहाँ पर है। अगर आपको लगता है कि आप एक आउटसाइडर को अपनी लाइफ में ला के उसके सब कुछ सहने के लिए तैयार हो, तो आप ये बताना कि क्या आप अपने घर पर आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स के साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है तो आप सब सहते हो? आप कभी जवाब तो नहीं देते होगे ना, मतलब आपने कभी जवाब नहीं दिया होगा ना पलट के आज तक। बस इतना ही रिप्लाई करना कि कभी भी नहीं, आपने हर हाल में उनका भी सब कुछ सहा होगा, यही किया होगा ना आपने। अगर यहाँ पर ये किया है तो वहाँ पर वो कर लोगे, पर अगर नहीं किया है तो नहीं कर पाओगे, यही कहना चाह रही थी। आई नो वीडियो इज़ बहुत 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 लॉन्ग, बट कभी कभी कुछ चीज़ें ना मतलब मुझे अजीब ही लग जाती है। जब बाबा आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, यहाँ पर तू पाँव रखेगा तेरा पाँव कट जाएगा, लेकिन नहीं, आप दोनों पाँव लेके वहाँ जाना चाह रहे हो। थिंक अबाउट इट। हो सकता है आज मैं बहुत प्यार से चीज़ों को नहीं समझा पा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी प्यार नहीं आता है, गुस्सा आता है।
ऊपर से ना मेरी तबीयत बहुत सही नहीं थी। फिर भी मैंने आज ये वीडियो बनाया 2 कारणों से। पहला तो एक डिवोटी हैं, उन्होंने कहा कि आप अपना कोई अनुभव का प्लीज़ मुझे लिंक भेज दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी कोई अनुभूति को सुनना है, वो उससे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने उनको भेज तो दिया, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने भेजा तो है, पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने स्पेसिफ़िकली कई बार और एक्सपीरियंसेस के साथ अपने सुना जाती हूँ, या कहाँ सुनाती हूँ मुझे खुद नहीं पता, अभी मेरा वाला लिंक कहाँ है, खोजना पड़ेगा। और इन 1000 वीडियो में कहाँ खोजने जाऊँ, ये वाली बात थी। तो मैंने कहा चलो मैं सुना ही देती हूँ। जब कोई इतनी सुंदर चीज़ का रिक्वेस्ट करे तो फिर उसके बाद हम मना नहीं कर पाते। तो लिंक तो मैंने भेज दिया जो मुझे मिला, बट फिर मैंने ये वीडियो बनाई आज। मैं वरना भी बनाती नहीं। और दूसरा मैंने इसलिए भी बनाया कि मैं जो थोड़ा सा गुस्सा होकर रिप्लाई दिया, मैं एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी बातों का कोई भी बुरा मत मानिएगा, बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ों का ज़िद कर रहे हो बाबा से, क्योंकि वो आपको बहुत पसंद है, वो आपका बहुत फेवरेट है, फिर भी अगर बाबा आपको कुछ चीज़ें उस फेवरेट चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो आप बाबा से कहो, या तो आप मेरी वो फेवरेट चीज़ को मेरे हिसाब की बना के लौटा दो और मैं वेट करूँगा। और अगर वो नहीं हो सकती है ना, तो मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं उसे देख पाऊँ, मतलब वो विजन दो और वो एक्सेप्टेंस का पावर दो। दोनों चीज़ें बाबा से मांगिए, सारी बातें बाबा से कहिए, और सिर्फ कहना है, उसके बाद वो करेंगे। पर असहायता लो भरपूर के लिए आपको जाना पड़ेगा। फिर जो मांगा वो नहीं है दूर, फिर जो चाहिए वो मिल जाएगा, बट आपको जाना पड़ेगा, बाबा से कहना पड़ेगा, कहिए। और इसी के साथ अब जो है वो एक और अनुभव है, वो आगे प्ले होने वाला है। ये प्ले होने वाला है 36 मिनट्स के बाद ऑलमोस्ट। तो मैं वो डिवोटी को बताऊंगी कि 36, और अगर ना ये मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ क्योंकि मैंने बोला था, लेकिन इस एक्सपीरियंस को ना मैं फिर से, जो उनका अभी प्ले होगा, मैं अलग से फिर से डालूंगी, ठीक है। तो जो लोग पूरा सुनेंगे आज ये वीडियो, उन्हें वो रिपीट पे मिल सकता है, बट मैं इसलिए डालूंगी क्योंकि हो सकता है बहुत लोग आधा अनुभव सुनकर ये वाला वीडियो पूरा ना देखें, बट जो बाबा की कृपा है, आई विश कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। जब तक सेवा कर पा रही हूँ, जब तक बाबा ले रहे हैं, तब तक जितना हो सके किया जाए, फिर तो बाबा जाने। चलिए, इसी के साथ जय साई राम। अगला ऑडियो प्ले हो रहा है, उसे सुनिएगा और बाबा पर विश्वास रखिए। शिरडी का ही मतलब वो एक एक्सपीरियंस सुन रही थी, वो कोको कोला वाला, दैट कोल्ड ड्रिंक वाला ना, उससे रिलेटेड आपने कुछ किसी और एक्सपीरियंस में एंड में उससे रिलेटेड कुछ बोला कि कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि समाधि मंदिर में तो अलाउड नहीं होता है कुछ भी ले जाना ना, तो ऐसे ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कैसे वो लेकर जाते हैं एंड ऑल दैट। एंड उस पर यू रिप्लाइड कि मतलब बाबा को जिससे जो चाहिए होता है वो वहाँ पे भी मंगवा लेते हैं, और जिससे नहीं चाहिए तो आप जितनी कोशिश कर लो आप लेके जा ही नहीं सकते। तो उसी से ही रिलेट करके मैं अपना शिरडी जो मैं गई थी दिसंबर में, उसका एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हुआ क्या था कि शिरडी जाने से पहले ना, एक तो मैं बहुत ऑलमोस्ट 13 ईयर्स के बाद गई थी शिरडी। एंड खैर उसमें बाबा ने इतना वो करा कि 13 साल बाद मैं गई, लेकिन तो 13 घंटे में बाबा के बिल्कुल आसपास ही थी। एंड लकीली मतलब बहुत शॉर्ट स्पैन में हमारा प्लान बना था शिरडी जाने का। तो मुझे कुछ श्योरिटी नहीं थी कि मतलब दर्शन भी ठीक से हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन बाबा ने अपना चमत्कार दिखाया। उन्होंने ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी कि सिर्फ मैं बोलूँ मतलब मैं 13-14 घंटे जितने भी थी उसमें मैंने बाबा की सुबह धूप आरती भी पूरी देखी, और फिर थर्सडे को हम लोग ने जो इवनिंग वाली आरती होती है वो भी अटेंड करी, और काकड़ आरती, मॉर्निंग की हमने काकड़ आरती अटेंड करी थी, और थर्सडे को हमने धूप आरती अटेंड करी थी। तो मतलब इट वाज अमेजिंग। काकड़ आरती तो मतलब पूरी अमेजिंग होती है। बाबा को स्नान, उनको उठाना बच्चे के जैसे, फिर नहलाना, सब कुछ मतलब दिल खुश हो गया था एकदम। तो मैं एक्सपीरियंस पे आती हूँ अपने। कुछ टाइम पहले ही ना आप ही का मैं जैसे वो सुनती हूँ साईं संदेश,
तो कुछ काफ़ी टाइम पहले मेरे में आया था कि मुझे नीले रंग का चोला चढ़ाने के लिए। तो अब शिरडी गए तो था कि अब बाबा को चोला चढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहाँ पे भी गए तो वो ऑब्वियसली सब येलो पिंक ऐसे ही कलर्स दिखाते हैं। तो फाइनली ये हुआ कि चलो मैं लेने भी लगी कि अब क्या करें, ठीक है ले लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में था कि बाबा का था ब्लू चोला चढ़ाने का, तो मुझे काश ब्लू मिलता है। सडनली मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं एक वहाँ पे एक शॉप है, मुझे लगता है वहाँ पे सही कॉस्ट में भी मिल जाएगा, चलो वहाँ चलते हैं। मैं वहाँ गई तो वहाँ पे भी वही वो ग्रीन पिंक वाइट येलो वही कलर्स दिखा रहे थे। जस्ट रैंडमली मेरे मुंह से निकला कि भैया आपके पास कोई नीले रंग का चोला नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ एक है। तो उन्होंने नीले रंग का चोला निकाला। अब मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि अरे येलो कलर वगैरह ज़्यादा चढ़ाते हैं, तो येलो कलर का कुछ लो ना। मैंने कहा नहीं मुझे ना ब्लू ही लेना है, बस ब्लू ही चढ़ाना है। तो चलो फाइनली हमने ब्लू कलर का चोला ले लिया। फिर हमने चोला तो ले लिया। फिर हमें ये पता चला कि समाधि मंदिर में ऐसे अलाउड नहीं है कुछ भी ले जाना। तो और ये जब हम फर्स्ट टाइम मतलब बाबा के दर्शन करने जाने वाले थे थर्सडे को धूप आरती के टाइम पे, तब की बात है। तो फिर लेकिन जो शॉपकीपर थे उन्होंने बोला कि लेकिन वहाँ डोनेशन में दे देते हैं, और जब भी वो चोला चढ़ाते हैं बाबा को तो आपके पास मैसेज भी आ जाता है कि हाँ आज आपका चोला चढ़ा है, जो भी है मतलब उससे रिलेटेड मैसेज भी आ जाता है आपके पास। तो हमने सोचा चलो ठीक है वहीं पर दे देंगे। तो जब हम लोग अंदर गए वहाँ लाइन में लगने के लिए कि वहाँ अंदर डोनेशन का होता है, वहाँ पे आप दे सकते हो। तो वहीं पे हमें एक भैया मिले एंड वो यूएस से आए थे एंड काफ़ी आई थिंक 17-18 ईयर्स के बाद वो आए थे दर्शन करने के लिए। तो ऐसे ही हम चोले के बारे में बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो ना, आप पॉली बैग में रख के ले जाओ, ट्राई कर लो, अगर बाबा की इच्छा होगी तो बाबा चोला पहन लेंगे, नहीं होगी तो फिर आप डोनेशन में डाल देना। हमने बोला जैसे लेकिन बोल रहे हैं कि अलाउड नहीं है। मैंने कहा ट्राई कर लो, अगर बाबा की इच्छा होगी तो पहन लेंगे। तो हमने भी पॉली बैग में तो रखा ही था, उसमें रखा और चले गए। और लकीली हमें किसी ने कुछ पूछा भी नहीं ना रोका। तो फाइनली हम धूप आरती के पहले पहुँचे। तो पहले तो वही सामने वो ऐसे बैरिकेड्स लगा देते ना, तो वहाँ पे फिर वही मैम का, तो वहाँ पे फिर हम लोग बैठ गए। तो पूरी हमने आरती अटेंड करी। देन उसके बाद जब वो लाइक गेट्स ओपन करते हैं बाबा के दर्शन करने जाने के लिए, फिर वहाँ से हम लोग जाने लगे। तो और उस टाइम पे ये हुआ कि नॉर्मली मेल और फीमेल्स की लाइन अलग होती है, लेकिन मे बी हम सबसे आगे थे, ऐसा था क्या। तो मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा, हम लोग तीनों साथ ही थे। तो जैसे ही हम बाबा के दर्शन के लिए समाधि के बिल्कुल पास पहुँचे तो ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड ने पंडित जी को बोला कि हम चोला लाए थे, क्या बाबा पे ऐसे बस टच करा सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि निकाल के दो। हमने सिर्फ यही बोला कि मतलब टच करके मिल जाए वही बहुत है। उन्होंने बोला नहीं निकाल के दो। और सोचो वो चोले के 2 पीस होते हैं, क्योंकि एक बाबा को पहनाया जाता है और एक समाधि पे बिछाया जाता है। तो वो पेयर होता है पूरा। तो पहले हमने एक दिया, तो उन्होंने ऐसे समाधि पे हाफ ओपन करके ऐसे बिछाया और हमें दिया। फिर उन्होंने बोला दूसरा भी दो, हमने दूसरा भी दिया। उन्होंने समाधि पे लिटरली बिछाया और फिर हमें दिया। एंड वी वर लाइक शॉक्ड कि मतलब ऑब्वियसली मतलब दिस इज़ समथिंग कि अनएक्सपेक्टेड। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला प्लीज़ हमें बाबा के थोड़े फूल भी देंगे। तो उन्होंने समाधि से ऐसे लाइक ग्रैब करे खूब सारे फ्लावर्स और हम तीनों को दिए। एंड इट वाज लाइक अमेजिंग कि मतलब सच में बाबा जिससे जो चाहते हैं वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि वो अपना आप ही हो जाता है सब कुछ। हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है, हमें कुछ प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है, वो बस हो जाता है। तो दिस वाज द एक्सपीरियंस। और इसमें मैं एक और ऐड करूँगी। फिर नेक्स्ट जैसे हम काकड़ आरती के लिए गए, तो मैं जैसे दुबई रहती हूँ तो मैं यहाँ से डेट्स भी लेकर गई थी, खजूर। मैंने बोला नहीं बाबा के लिए भी खजूर लेके चलते हैं। तो फिर वही हुआ कि कुछ तो ले जाने नहीं देते हैं अगले वहाँ पे अंदर। तो और हमने साईं सच्चरित्र की 2 बुक्स भी ली कि ट्राई कर लेंगे अगर वो भी बाबा को टच करके मिल जाए हमें। तो ये 2 चीज़ थी हमारे पास।
तो मेरे हस्बैंड बोले कि अगर नहीं हुआ, मैंने बोला तो कुछ नहीं, जो वहाँ पे सेवा कर रहे हैं बाबा की, जो गार्ड्स हैं जो भी हैं, मैंने कहा वो लोग भी खा लेंगे तो वो सब बाबा का ही तो रूप है, उन्होंने खा लिया मतलब बाबा ने खा लिया। तो वो करके हम लोग मॉर्निंग में निकले। तो उन्होंने पूछा गार्ड ने कि ये क्या है, मैंने बोला खजूर है। मैंने बोला खजूर है बाबा के लिए, और ये बस साइंस चरित्र है बाबा के पास ले जाने। तो उन्होंने बस ऐसे कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे कुछ सोचा एंड देन ही सेड अच्छा जाओ। तो और उसमें भी ये हुआ कि वो मेरे पास था, तो खजूर मेरे हस्बैंड के पास थे, बुक्स मेरे पास थी। तो और फिर वही मॉर्निंग में वो था, मेल्स की लाइन अलग है एंड फीमेल्स की अलग है। तो हस्बैंड ने जब दिया होगा पंडित जी को खजूर, तो उन्होंने बाबा को प्रॉपर उनके चरणों पे टच करा के हमको दे दिए। हमें था कि वहीं पर ही दिए जाएं, बट ठीक है, बाबा से टच होके हमें मिल गया तो वो प्रसाद ही है ना, तो हमें लगा कि चलो भोग मिल गया। फिर वो बाहर निकले, मैं भी निकल चुकी थी कि सोनाली तुमने बुक्स टच करा। मैंने कहा नहीं, वो इतना जल्दी जल्दी चलने के लिए बोल रहे थे तो आज तो नहीं हो पाया यार। तो फिर मेरे हस्बैंड वापस गए और उन्होंने बुक्स पंडित जी को दी, उन्होंने बाबा को प्रॉपर उनके चरणों में टच करा के हमें बुक्स दी। एंड मतलब ये भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी हमारे लिए। और वन मोर थिंग, सुबह जब हम काकड़ आरती के लिए गए तो क्यों में मतलब मैं क्यों क्या बोलूँ मैं, हमें नहीं पता था कि हम इतने पास से बाबा को देख पाएंगे। मतलब वो पूरा उनको स्नान कराना सब कुछ ना, आप सोचो, मतलब बाबा थे, बस बाबा मेरे बीच में एक लेडी थी एंड वी वर सो क्लोज। तो उनको जब स्नान कराते हैं तो वो जल जब सबके ऊपर छिड़कते हैं वो सब कुछ, आई मीन इट वाज अमेजिंग, इतना डिवाइन एक्सपीरियंस मतलब मेरा रहा है ना, मैं एक्सपीरियंस नहीं बोलूँगी उसको। मतलब बाबा का वो प्यार ऐसा मिला है ना कि मुझे बस ऐसा लगा कि अब मतलब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस बाबा के हाथ में ही है पूरी लाइफ, और अब सब कुछ वो अपना आप ही अच्छे से हैंडल करते रहेंगे। उनकी बस ब्लेसिंग सब मिल गई है। और हाँ, हमें 3 नीम के पत्ते भी मिले, सोचो। तो वो 3 नीम के जो पत्ते मिले वो हम तीनों ने ऑब्वियसली खा लिए क्योंकि वो तो है ही, इतना प्रसाद हमें मिल गया। और सुबह काकड़ आरती के बाद जैसे बाहर जब निकलते हैं तो वो माखन का और बाबा का स्नान अमृत मिलता है, तो वो भी हमें मिला था। तो अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehaihamsaike@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।